वेलकम फ्रेंड्स। इचमाकू ट्रेडर में आपका स्वागत है। बेस्ट इंटरडे स्टॉक फॉर टुमारो यानी कि 25 मार्च 2021 के लिए मैंने 4 स्टॉक का सिलेक्शन किया है, जिसमें हिंदाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई एंड सिप्ला का स्टॉक है। और उन स्टॉक के बारे में जानने से पहले आज जिन स्टॉक में ट्रेडिंग हुई उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। और टाटा मोटर से मैं शुरू करता हूं फ्रेंड। टाटा मोटर में मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से लेवल के नीचे, जो हमारी सेल लेवल है उसके नीचे अगर ओपनिंग होती है, गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको एक लेवल नीचे यानी सेल साइड में एक लेवल नीचे आपको सेल करना है। दूसरे लेवल, नेक्स्ट लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगी वो हमारी उसके ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली लेवल रहेगी। ठीक है। तो टाटा मोटर्स में हमारी टारगेट 1 अचीव हुई फ्रेंड, नए सेटअप से, नए कैलकुलेशन से। उसके बाद टारगेट 2 एंड टारगेट 3 भी हमारी अचीव हो गई। तो इस तरह से टाटा मोटर का ट्रेड मल्टीपल टारगेट के साथ क्लोज हुआ फ्रेंड, प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ। उम्मीद है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। एसबीआई कार्ड अगला स्टॉक था हमारा। एसबीआई कार्ड में सेल जो हमारी लेवल थी, सेल लेवल एक्टिवेट हो गई। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 हमारे अचीव हुए फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। आईटीसी, आईटीसी में आईटीसी में हमारी सेल लेवल जो थी वो ब्रेक हो गई लगभग 10:12 पे। और उसके बाद सेल करने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई फ्रेंड, बट हमारा स्टॉप लॉस 221 रुपए का था, जो 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 हिट नहीं हुआ, और प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद हमारे टारगेट 1 और टारगेट 2 आसानी से अचीव हो गए। आज की जो ट्रेडिंग हुई फ्रेंड उसमें थोड़ा समय लगा टारगेट हिट होने में, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसे नहीं चलती है, तो थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ गया। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में आज हमारी कोई भी ट्रेड नहीं हो पाई फ्रेंड, क्योंकि हमारी जो बाई की लेवल थी और सेल की लेवल थी, कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुई। तो अंबुजा सीमेंट नो ट्रेडिंग रहा आज। तो आइए कल के स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कल के लिए जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है उसमें है सिप्ला। मैं 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करता हूं। और इंट्राडे के लिए जब मैं ट्रेडिंग करता हूं फ्रेंड, तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं। और मेरी 3 मिनट इंट्राडे में मैं ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। और अगर मैं इंट्राडे की कैलकुलेशन करता हूं या पैटर्न डिजाइन करता हूं, डेवलप करता हूं, तो मैं उस समय 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूं। आप साफ देख सकते हैं फ्रेंड कि इस जगह पे सिप्ला में अप ट्रेंड दिख रहा है 19 तारीख से। 19, 22, 23 और 24, 4 दिनों से अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जब स्टॉक रहता है तो हमें बाई के ट्रेड तो लेने चाहिए, बट ये भी चांसेस रहती है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो प्राइस के नीचे आने की पॉसिबिलिटीज भी रहती है। तो इंट्राडे में मेरी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि मैं इंट्राडे में हमेशा मैं न्यूट्रल प्लानिंग करके चलता हूँ, कि बाई और सेल दोनों साइड के लिए मैं तैयारी अपनी रखता हूँ। तो अगर आपको स्विंग के ट्रेड लेना है फ्रेंड, तो ये ट्रेंड लाइन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में ये ब्रेकआउट जो है, आप इस ब्रेकआउट के को स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। ठीक है। और इंटरडे की बात अगर की जाए, तो इंटरडे में मैं फिबोनाची, आज की जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज, उस पर मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। और कल के लिए ये प्लानिंग रहेगी फ्रेंड, कि अगर प्राइस, सिप्ला का प्राइस अगर 805.15, ठीक है, इसके ऊपर मुझे मिलता है, क्लियर कट कैंडल ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो मैं बाई करूंगा फ्रेंड। और 811.6, 818, 824 के टारगेट मेरे रहेंगे। ठीक है। और दूसरे साइड में, सेल साइड में, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का मैं इंतजार करूंगा, यानी कि मेरी ये वाली लेवल आप साफ देख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एक रेस्ट सपोर्ट भी है फ्रेंड। ठीक है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि मेरी रेट रहेगी, प्राइस रहेगी 785 के नीचे प्राइस अगर स्टे करती है, ब्रेक होने के बाद नीचे रहती है, तो मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगा। और मेरी टारगेट जो रहेगी फ्रेंड 779.4, 772.95, 766.5 एंड 760 का रहेगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 792.25 का। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अगला स्टॉक है फ्रेंड एसबीआईएन। एसबीआईएन का स्टॉक जो है डाउन ट्रेड में ट्रेड कर रहा है।
आप इस ट्रेंड लाइन से आप समझ सकते हैं। और इसने ट्रेंड लाइन और चैनल का पैटर्न भी बन रहा है फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको डाउन ट्रेंड के पैटर्न ढूंढने चाहिए जिसमें आपकी ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड ले पाएं, यानी कि अगर इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक करती है तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे कोई टारगेट मिल सकता है। यानी कि मैं वापस से रिपीट करता हूं कि अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस अगर एसबीआई ब्रेक करती है तो हमें इस सपोर्ट पे, इस ट्रेंड लाइन पे एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया। और इंट्राडे के लिए मेरी टारगेट रहेगी फ्रेंड कि इंट्राडे में मैं इंट्राडे के लिए मेरी प्लानिंग रहेगी कि मैं अगर ठीक है 355.80 के नीचे प्राइस अगर मुझे मिलती है, यानी ब्रेकआउट होती है इस लेवल की, तो मैं सेल करूंगा फ्रेंड। मेरी टारगेट रहेगी 353.20, 350.6, 348, 348 होल नंबर है। ठीक है, इसका टारगेट मैं रखूंगा। तो अम, अभी सेल साइड के लिए तो हो गई, अब बाई साइड की बात कर लेते हैं। बाई साइड में मेरी एंट्री पॉइंट रहेगी फ्रेंड 363.6 का, और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 361 का। ठीक है, 361 का टारगेट मैं रखूंगा 366.2, 368.80 एंड 371.4। बीच में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, इस बात का ध्यान रखें। फिर भी इसके नीचे एक और दो दो टारगेट हमें आसानी से मिल सकते हैं अगर बाई की ट्रेड हमें मिलती है तो। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारे पास इस तरह का पैटर्न मिल रहा है फ्रेंड। ठीक है, एसबीआई की तरह ही। और इसमें एक जो चैनल पैटर्न बन रही है उसकी एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो चुकी है, ब्रेक भी किया है इसने। और कल के लिए अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मेरे पास ये लेवल्स हैं। ठीक है, आप सही समझ पा रहे होंगे मेरी सेटिंग को फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल है। और 799.65 के नीचे अगर प्राइस मुझे मिलती है तो मैं सेल साइड में जाना पसंद करूंगा। मेरी टारगेट रहेगी फ्रेंड 790.5, 781.40, 772.25 का। ठीक है, और दूसरे साइड में अगर प्राइस मुझे इस लेवल के ऊपर मिलती है 827.5 के ऊपर मिलती है तो मैं सेल साइड बाई साइड में जाना पसंद करूंगा, और मेरी स्टॉप लॉस रहेगी 817.95 का। ठीक है, और टारगेट में रखूंगा फ्रेंड 836.20, 845.35, 854.5 का। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के लेवल्स सही से समझ में आए होंगे। और अगला स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टॉक में है हिंदाल्को। और हिंदाल्को में हिंदाल्को हमारा ये लेवल जो है ब्रेक हुआ है फ्रेंड आज, और प्राइस इसके नीचे ही स्टे कर रही है। और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड पैटर्न इस तरह से बन रही थी प्राइस में, आप साफ देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो अगर स्विंग के ट्रेड अगर लेने हैं फ्रेंड तो इन लेवल का ध्यान रखें। और स्विंग के लिए आपको इस लेवल के ब्रेक के बाद आपको सेल के लिए ट्रेड लेने चाहिए, और इसके ऊपर आपको बाई के ट्रेड लेने चाहिए फ्रेंड। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया मैंने। और इंट्राडे की अगर बात की जाए तो इंट्राडे के लिए मैं वापस से फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ हिंदाल्को में। और ठीक है, तो मेरे पास सेल के लिए ये लेवल रहेगा फ्रेंड 313.65 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, 313.65 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। और मेरी टारगेट जो रहेगी 310.85, 308, 305 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो रखूंगा मैं 316.5 का रखूंगा। उसके बाद
अगर मुझे ये इस लेवल के ऊपर प्राइस अगर मिलती है, यानी कि 322.20 के ऊपर प्राइस अगर मिलती है, क्लियर कट ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो मैं बाई करना पसंद करूंगा। और मेरी जो टारगेट रहेगी फ्रेंड 325, 327.9, 330.75 एंड 333.6 का रहेगा। स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 319.35 का। ठीक है फ्रेंड, ये कल के लिए स्टॉक थे इंट्राडे के लिए। थैंक यू।